हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5th 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है CSIR नेट दिसंबर 2011 में। और वो क्वेश्चन क्या है, दी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू del 2u डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू del 2u डिवाइडेड बाय del x del y प्लस cos square of x square plus y square into del 2u divided by del y square plus x minus y into del u by del x plus sin square of x square plus y square into del u by del y plus u is equal to 0 is। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और साथ ही साथ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। सो दी ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज एलिप्टिक इन द रीजन, दैट इज ऑल दोज एक्स वाई बिलोंग्स इन दैट रीजन such that x is not equal to y and x square plus y square is less than pi by 6. Option B है hyperbolic in the region, that is it contains all those x y such that x is not equal to y and pi by 4 is less than x square plus y square is less than 3 pi by 4. अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी क्या है, एलिप्टिक इन द रीजन, that is it contains all those x y such that x is not equal to y and pi by 4 is less than x square plus y square is less than 3 pi by 4. ऑप्शन डी जो हमें गिवन है, that is hyperbolic in the region, it contains all those x y such that x is not equal to y and x square plus y square is less than pi by 4. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। दैट इज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू del 2u डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू del 2u डिवाइडेड बाय del x del y plus cos square of x square plus y square into del 2u divided by del y square plus x minus y into del u by del x plus sin square of x square plus y square into del u by del y plus u is equal to 0। और साथ ही साथ जब हम इस इक्वेशन को जो है यूजुअल सिंबल्स में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर प्लस x माइनस वाई इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एस प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टी प्लस x माइनस वाई इंटू पी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू प्लस यू इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे ये जो है वो इक्वेशन 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज r इंटू आर प्लस s इंटू एस प्लस t इंटू टी प्लस f ऑफ x y z p एंड q इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि r जो है वो किसके बराबर होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा। s जो है वो बराबर होगा x माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा और साथ ही साथ t जो है वो बराबर होगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब हम कैलकुलेट करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर होगा, x माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4
इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे ये जो x है वो y के बराबर नहीं होगा। अगर x जो है वो y के बराबर हो जाता है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा। सो दैट्स वाई इक्वेशन 1 जो है वो पैराबोलिक होगी, और जो कि चीज जो है हमें गिवन नहीं है हमारे गिवन ऑप्शंस में। ऑन दी होल वी कैन से दैट एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज कैसे आई, क्योंकि कॉस ऑफ 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और साथ ही साथ थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, दैट इज π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3/2। अब इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट π/2 इज लेस देन 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 3π/2, which further implies that π/4 is less than x square plus y square is less than 3π/4. So for equation 1 to be hyperbolic, we must have s square minus 4rt जो है वो greater than 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि cos of 2 of x square plus y square जो है वो less than 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर cos of 2 into x square plus y square जो है वो less than 0 होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो भी लेस देन 0 होगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, जिसका क्या मतलब है कि एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो दैट्स वाई कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 होगा। So therefore we have equation 1 is hyperbolic in the region that is π/4 is less than x square plus y square is less than 3π/4, जहाँ पे x जो है वो नॉट इक्वल टू y के बराबर है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अब हमारा दूसरा की पॉइंट क्या है कि कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव तब होता है जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, व्हेन 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। अब इस केस में क्या है कि थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। So which further implies that 0 is less than 2 into x square plus y square is less than π/2, which further implies that 0 is less than x square plus y square is less than π/4। अगर इक्वेशन 1 को जो है वो एलिप्टिक होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, दैट इज कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इससे हमें क्या मिलेगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होगा। सो दैट्स वाई कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। So therefore we have equation 1 is elliptic in the region that is 0 is less than x square plus y square is less than π/4, जहाँ पे x जो है वो नॉट इक्वल टू y के बराबर है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो दोनों के दोनों सही नहीं है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन एंड ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया है CSIR नेट जून 2012 में,
और वो क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज यू वाई वाई माइनस वाई इंटू यू एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू यू इज इक्वल टू 0 इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या है कि एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ ही साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सबसे पहले जो ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज ऑप्शन ए, एलिप्टिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r। ऑप्शन बी जो हमें गिवन है दैट इज पैराबोलिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r। ऑप्शन सी जो हमें गिवन है दैट इज एलिप्टिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y इज लेस देन 0। और ऑप्शन डी जो हमें गिवन है दैट इज हाइपरबोलिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y इज लेस देन 0। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज यू वाई वाई माइनस वाई इंटू यू एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू यू इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को जो है जब हम लिखेंगे यूजुअल सिंबल्स में तो हमें क्या मिलेगा, t माइनस वाई इंटू आर प्लस एक्स क्यूब इंटू यू इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ इस इक्वेशन को जो है हम मान के चलेंगे दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज r इंटू आर प्लस s इंटू एस प्लस t इंटू टी प्लस f ऑफ x y z p एंड q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि r जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस वाई के बराबर होगा, s जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ t जो है वो 1 के बराबर होगा। अब हम कंसिडर करेंगे s स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर होगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस वाई इंटू 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4y के। अगर y जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ x जो है वो बिलोंग कर रहा है r के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू 4y के बराबर है और जो की चीज जो है वो लेस देन 0 होगी। सो दैट्स वाई इक्वेशन 1 इज एलिप्टिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y इज लेस देन 0। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है and option C will be the answer of this question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.